एक्सिस बैंक, जो कि इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट बैंक है, उसने आज अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर किए। बहुत अवेटेड रिजल्ट्स है इस बैंक के, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल बताता है इकोनॉमी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, उसकी हेल्थ कैसी है, और आगे का फोरकास्ट एक मिलता है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को। तो देखिए, एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स कोई बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं आए हैं। मैं बहुत खुश नहीं हूँ एक्सिस बैंक के रिजल्ट से, पर्सनली स्पीकिंग, एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर। और हर पैमाने पे, ज़्यादातर पैमानों पर रिजल्ट्स ने थोड़ा निराश ही किया है। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में डिक्लाइन है, मार्जिनल डिक्लाइन है 0.2%। बट अगर 0.2% का प्रॉफिट ही होता तो बात ही कुछ और होती। बट क्योंकि डिक्लाइन शब्द लग गया साथ में, तो सेंटिमेंट तो खराब हो ही गए। नेक्स्ट, जो इनकी सॉरी इंटरेस्ट इनकम है, वो अच्छा है कि वो बढ़ी है करीब करीब 7%। वो कोर इनकम होती है, और इंटरेस्ट की इनकम बैंक के लिए मेन इनकम है, तो वो 7% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है। मगर साथ में जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जो बैंक की कमाई, असली कमाई, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो डिक्लाइन हुई है, वो गिरी है। तो इनकम तो बढ़ गई, मगर मार्जिन कम हो गया, आपका प्रॉफिट कम हो गया, सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात, बैंकिंग इंडस्ट्री में एक बहुत की फैक्टर होता है उनकी परफॉर्मेंस का, वो होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। वो इस बैंक की 6% बढ़ी है, 6%। तो दोस्तों, किसी भी पैमाने पर मुझे एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स ठीक नहीं लगे हैं। वैसे भी बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, हो सकता है कि प्रीएम्प्ट कर लिया हो इसको, बैंक के रिजल्ट्स को, ओवरऑल बैंकिंग के रिजल्ट्स को। जबकि एचडीएफसी के का जो अपडेट था और जो मानना है वो एवरेज है, वो ओके है रिजल्ट्स। बट एक्सिस बैंक ने तो निराश किया है। अब देखिए, इसमें करना क्या है एक्सिस बैंक में। क्या इन्वेस्टर्स इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझें कि इसमें इन्वेस्ट करें मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए? तो इस बात को समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूं मंथली टाइम फ्रेम पर। ये देखिए, ये एक अपवर्ड चैनल में है, और एक्सिस बैंक, और बिल्कुल अपवर्ड चैनल पे। देखिए, अब चैनल को ब्रेक किया, उम्मीद थी कि यहाँ से ऊपर निकलेगा, मगर फिर डिक्लाइन आया, और अच्छा डिक्लाइन आया। मिडिल ऑफ द चैनल पे इसने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद फिर एक चैनल के इसने हाई को हिट किया है। अब देखने वाली बात यह है कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा चैनल को क्रॉस करके, और ऑल टाइम हाई लगाएगा, या फिर नीचे आएगा। इस बात को समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ इसके फिबोनाची। मैंने अप्लाई किया, वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये फिबोनाची इसका रिट्रेसमेंट लगाया है मैंने, और देखिए बिल्कुल फिबोनाची लेवल से ही ये जो है अपना, आपको सारी कैंडल्स दिखेंगी वहीं पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रही हैं। तो अब देखिए, इसमें मुझे लगता है कि ये ऊपर भी निकल सकता है, नीचे भी जा सकता है। मगर अगर ये नीचे आता है, तो यहाँ से 30-40 रुपए का आप वेट करिए। 1166, 1168 के आसपास आप एंटर कर सकते हैं इस ट्रेड में, एक्सिस बैंक में। और यहाँ तक वेट करने के लिए मैं इसलिए बोलूँ, क्योंकि अगर यहाँ से भी स्लिप हुआ, तो फिर ये नेक्स्ट अपना, फिर इसका सपोर्ट मिलेगा हमको, ये करीब 1057 के आसपास, या फिर समझ लीजिए मिडिल ऑफ द चैनल पे फिर से आ जाएगा। तो इस लेवल को बहुत केयरफुली वॉच करिए, 1065, 1070 के लेवल, 1165, 1170 के लेवल को। यहाँ पर आप, अगर यहाँ पर सस्टेन करता है, तो फिर आप यहाँ पर एंटर करिए, और फिर डेफिनेटली ये जो है ऑल टाइम हाई लगाएगा, आपको 1350 के लेवल फिर से दिखाएगा। बट अगर ये नीचे स्लिप हुआ, तो फिर आप इसमें अवॉइड करिएगा इस ट्रेड को। तो दोस्तों, ये मेरा एनालिसिस है एक्सिस बैंक को लेकर। और अगर आपको अच्छा लगा मेरा एनालिसिस, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपना एनालिसिस मुझे बताइए, अपने कमेंट करके मुझे बताइए कि आप इसमें ट्रेड ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। मेरा नाम है अभिषेक मित्तल।